श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। सारे संतों भक्तों की भी जय। पिछले क्लास में हमने अभाव संबंध में संबंध की महिमा की बात करी थी कि अगर हम ये संबंध की महिमा समझे तो कभी अभाव अवगुण आएंगे ही नहीं। लेकिन हमें संबंध की महिमा में भी जड़ और चेतन है ना, ऐसे दो प्रकार है। तो इसमें जड़ की महिमा तो हमें बहुत रहती है कि श्री जी महाराज के या कोई गुरु परंपरा का अगर हमें कोई वस्त्र मिल जाए या उनकी कोई नख केश की प्रसादी मिल जाए या उन्होंने यूज़ किया हुआ टिश्यू पेपर भी मिल जाए, है ना, या तो दांत कुतरी हुई जो आती है डंडी लकड़ी की, अगर वो भी मिल जाए, तो ऐसे कोई भी प्रसादिक वस्तु हमें मिलती है तो हमें उनकी बहुत महिमा रहती, इतनी संभाल के रखेंगे कि जैसे वही मिल रहे हैं। तो ये जड़ की महिमा हमें हमेशा ज़्यादा रहती है क्योंकि सामने वो जड़ चीज़ है, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। इसीलिए वरताल में गोमती के किनारे एक आम का पेड़ था, अभी तो गिर गया है, लेकिन वो श्री जी महाराज का प्रसादी का पेड़ जिसके नीचे निष्कुलानंद स्वामी ने 12 दरवाजे वाला हिंडोला बनाकर श्री जी महाराज को झुलाया था परमहंसों ने। और कीर्तन भी है, वरताल गाम फुलवाड़ी रे हिंडोड़ो आंबानी डाल। तो इतना महाप्रसादी का वो वृक्ष आम का, तो योगी जी महाराज वहाँ गए थे और वो वृक्ष को पैर छुआ, प्रदक्षिणा करी, सब कुछ किया। फिर वहाँ पर योगी जी महाराज ने एक बात कही कि इस आम के पेड़ को अगर हम आज्ञा करें कि रोज 1 लीटर दूध पिलाना है, दूध चढ़ाना है, तो 15-20 साल भी हो जाए ना तो भी उसमें एक भी दिन वो आज्ञा पालन में चुकेंगे नहीं, है ना। कहीं बाहर भी जाना हो तो किसी को भी कह देंगे, मित्र को, घर में बेटे को, बेटी को, या किसी को भी कि भाई मुझे बाहर गांव जाना है तो स्वामी की तो आज्ञा है, दूध चढ़ाना है, तो वो मेरे बिहाफ में आप चढ़ा आना, देखो भूलना नहीं है, ये मेरी आज्ञा है, मुझे आज्ञा की है योगी जी महाराज ने। तो एकदम बराबर आज्ञा का पालन करेंगे। लेकिन योगी जी महाराज कहते हैं अगर ये आज्ञा करे कि इस हरिभक्त को रोज आप अपने घर पर 1 कप चाय पिलाने ले जाना, तो 8-10 दिन तो कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी महिमा होगी तो 1-2 महीना भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। और थोड़ी महिमा समझते होंगे उस हरिभक्त की तो 1-2 साल भी शायद कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जैसे समय बीतेगा धीरे धीरे मन में विचार चलेगा कि इसके तो मजे है, रोज मुफ्त की चाय मिल जाती है इसे तो, है ना। और फिर एक बार नेगेटिव विचार चला फिर तो वो पूरा बाहर ही आता है उसमें, और फिर धीरे धीरे वो आज्ञा पालन छोड़ देते हैं हम। तो देखो आम की पेड़ की महिमा समझ आती है कि भाई इस आम के पेड़ पर तो परमहंसों ने श्री जी महाराज को झुलाया था, ये पेड़ को तो श्री जी महाराज का संबंध हुआ है, परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण का संबंध हुआ है, योग हुआ है, बहुत महिमा अंतर में रहती है जड़ वस्तु के प्रति। लेकिन वैसी ही सेम महिमा हरिभक्त के लिए नहीं रहती है। तो ये मर्म की बात श्री जी महाराज कहा कि गढ़ड़ा में नीम का पेड़ है, सारंगपुर में खिजड़े का पेड़ है, तो वहाँ सब संत हरिभक्त रोज प्रदक्षिणा करते हैं, दंडवत करते हैं। महंत स्वामी महाराज भी जाते हैं तो वो उस वृक्ष को हमेशा छूकर माथा टेकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का संबंध हुआ है ना। और संबंध की वजह से देखो वो जो वृक्ष है
जैसे कि नीम का पेड़ है तो उसका कड़वापन गया नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है कि वो नीम का पेड़ कड़वे में से मीठा हो गया। उसका जो लक्षण, जो उसकी प्रकृति, उसकी जो लाक्षणिकता है वो तो वैसी की वैसी ही रहती है, भले भगवान का योग हुआ हो। उसके गुणधर्म वो बदल नहीं जाते हैं। लेकिन फिर भी श्री जी महाराज का उससे संबंध हुआ है ना, ये मानकर हम उसकी पूजा भी करते हैं, उसे माथा भी टेकते हैं, पर प्रदक्षिणा भी करते हैं, उसे पैर पड़ते हैं। तो वैसे ही महिमा हरि भक्त की, भगवान के भक्तों की, संतों की भी ऐसी ही है ना। जो हरि भक्त की जो जैसी लाक्षणिकता है वो शायद ना बदले, लेकिन फिर भी उसको संबंध किसका है? श्री जी महाराज का, महंत स्वामी महाराज का संबंध है। तो ये महिमा ऐसे समझनी है, ये मर्म की बात है। कार्याणी 9 वचनामृत है, पेज नंबर है 245, और इसमें भी श्री जी महाराज मुक्तानंद स्वामी का प्रश्न है। मुक्तानंद स्वामी ने 3रा पैराग्राफ है, प्रश्न किया कि हे महाराज, भगवान के जिस भक्त के हृदय में किसी भगवदीय का अवगुण दिखाई देता हो तथा उसी कारण उस भगवत भक्त पर रीस भी रहती हो, है ना, कोई क्रिया ऐसी करता है कोई, जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण देखें तो किसी को कोई पैर हिलाए ना, वो पसंद नहीं होता, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। और कोई बाजू में बैठा है हरि भक्त और वो बार बार इतने जोरों से ऐसे अपने पैरों को हिला रहा है चेयर पर बैठ के, तो किसी को ये पसंद नहीं है। इतनी सी छोटी सी क्रिया को लेकर उसके मन में अभाव आ जाता है ना। फिर वो धीरे धीरे वो अवगुण की तरफ बढ़ता है। तो और फिर गुस्सा भी आता है कि अरे पैर मत हिलाना, क्या बार बार पैर हिला रहा है, ऐसे गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पर मुक्तानंद स्वामी यही कह रहे हैं कि भक्त के हृदय में किसी भगवदीय का अवगुण दिखाई देता हो तथा उसी कारण उस भगवत भक्त पर रीस भी रहती हो, तो उस अवगुण को मिटा देने का कौन सा उपाय है? तब श्री जी महाराज बोले कि जिसके हृदय में भगवान की भक्ति हो एवं जो भगवान की महिमा जानता हो, अब उसके पैर हिलाने का जो उसका स्वभाव है, लाक्षणिकता है, वो तो है, लेकिन उसके अंदर महिमा किसकी है? भगवान की महिमा है, तभी तो वो यहाँ सभा में बैठा है, भगवान महंत स्वामी महाराज के सामने बैठा है। कितने पुण्य होंगे कि महंत स्वामी महाराज के सामने बैठने को मिला। तो ऐसी अगर महिमा जानता हो, उसे तो भगवान के भक्त में अवगुण दिखाई ही नहीं पड़ेगा तथा भक्त के साथ रीस की ग्रंथि बनेगी ही नहीं। फिर से यहाँ पर आगे इसी वचन में गोपियों का उद्धव जी का ही दृष्टांत दिया है श्री जी महाराज ने। तो यहाँ बात क्या कही श्री जी महाराज ने कि भगवान की महिमा है, सामने भक्त बैठा है, लेकिन भक्त की इतनी महिमा नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान की भी महिमा नहीं है, उसकी भक्ति में खोट है, खामी है, ये दिखाता है। मतलब भक्ति भी हमारी ठीक से नहीं हो रही है, क्योंकि हमें भक्त का अवगुण आ रहा है। ये यहाँ पर महंत स्वामी महाराज ने सारंगपुर में कहा था एक बार, इसी वचनामृत के आधार पर। और फिर आगे महंत स्वामी महाराज कहते हैं कि भक्ति कर तो रहे हैं, लेकिन जैसी करनी चाहिए वैसी अभी हमारी नहीं हो रही है, क्योंकि भगवान की महिमा ही ठीक से हम समझे नहीं है। समझे होते तो अभाव गुण किसी के प्रति आता ही नहीं। ये बात महंत स्वामी महाराज कह के आगे कहते हैं कि 5 टाइम आरती करने जाए, भगवान की मंदिर में आरती करने जाए, 5 टाइम दौड़ दौड़ के जाता हो, लेकिन भक्त के प्रति अगर मन में अभाव हो तो वो भक्ति नहीं है। संबंध की महिमा हो तो कितना काम हो जाए, ये बात बताकर आगे श्री जी महाराज कहते हैं कि 24 घंटे अहो अहो रहे, चित्त की प्रसन्नता टले ही नहीं, विकार उत्पन्न होगा ही नहीं, अंतःकरण भरा भरा रहेगा, भरपूर रहेगा, छलो छल रहेगा। किसी भी वक्त किसी के भी साथ रहना पड़े तो भी रह सके अगर महिमा होगी तो।
तो चाहे कैसा भी हो। योगी जी महाराज, फिर महंत स्वामी महाराज योगी जी महाराज का प्रसंग कहकर बता रहे हैं कि योगी जी महाराज विज्ञानदास स्वामी के साथ 17 साल रहे, जिसके साथ हम एक दिन भी ना रह सके, उनके साथ योगी जी महाराज 17 साल रहे। उसके मूल में क्या था कि वो रह पाए? तो मूल में यही था, संबंध की महिमा। संबंध की महिमा ना हो तो सब रूखा रूखा, सूखा सूखा लगता है, उजड़ लगता है। फिर महंत स्वामी महाराज ने धर्मपुर का प्रसंग कहा कि एक बार हम धर्मपुर गए थे, कुशल कुंवर बाई के महल देखने के लिए गए थे। तो अब वो तो कितने साल हो गए उस बात को, तो 250 साल। तो अभी तो वो पूरा उजड़ हो गया है, खंडर जैसा। तो एक साथ में हरिभक्त थे, उन्होंने कहा कि स्वामी यहाँ तो सब उजड़ हो गया है। तो तुरंत योगी जी महाराज की बात की स्मृति करी महंत स्वामी महाराज ने और कहा कि यही बात योगी जी महाराज ने जब यहाँ आए थे तब उनसे भी किसी हरिभक्त ने कहा था कि यहाँ तो सब वीरान हो गया है, उज्जड़ हो गया है। तब योगी जी महाराज ने कहा था कि गुरु, उज्जड़ है ऐसा शब्द बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये भूमि, ये महल, ये तो साक्षात श्री जी महाराज और अनंत मुक्त से के संबंध में आया हुआ है और यहाँ पर अनंत मुक्त विराजमान हमेशा रहते हैं। फिर महंत स्वामी महाराज ने कहा कि संबंध की महिमा हो तो निर्मानीपना आता है, कोमलता आती है अंतर में, नम्रता विनम्रता आती है। इसलिए ये तो अमृत है, कायाकल्प कर दे, जीव में से शिव हो जाए, ब्रह्मरूप हो जाए। कितने ही तर्क वितर्क करो तो काम नहीं आएगा। भक्ति संबंध की महिमा को ही कहा है, ये ना हो तो भक्ति है ही नहीं। संबंध की महिमा में प्रासादिक वस्तुओं की महिमा है, लेकिन हरिभक्त की नहीं। इस बात में हम कच्चे रह जाते हैं, ऐसा यहाँ महंत स्वामी महाराज कह रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि हम आंख, नाक, कान, किडनी सब कुछ चेक करवाते हैं, लेकिन कभी ये चेक नहीं करवाते हैं कि अंतःकरण में संबंध की महिमा है कि नहीं है तो कितनी है। ये चेक करना हमारा हमेशा रह जाता है। गोवर्धन भाई कोठारी थे वरताल के और सर्वे सर्वा कहलाते थे वो वरताल के, और भगत जी महाराज से एक बार मिले। तब उन्होंने भगत जी महाराज से प्रश्न किया कि आप भी सेवा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, धर्म नियम का पालन करते हो, वही सब कुछ मैं भी करता हूँ। मतलब बाहर से तो हम दोनों का सब कुछ सेम टू सेम ही है। अब कोठारी गोवर्धन भाई है, वो तो भगत जी महाराज की तरह ही एकदम घर बार सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग करके संपूर्ण समर्पित थे। दोनों ही समर्पित थे। खंत से, ममत्व से संस्था की सेवा करते थे, संप्रदाय की। धन स्त्री का भी त्याग था। कोठारी गोवर्धन भाई तो 4 आचार्य ऊपर बदल गए, लेकिन फिर भी वो अपने पद पर टिके हुए थे, क्योंकि उनका व्यवहार इतना अच्छा, मंदिरों का वो संभालते थे, आचरण व्यवस्थित था, सब कुछ ठीक था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर भी अंतर में आनंद नहीं था। और भगत जी महाराज के मुख पर अखंड आनंद ओहो ओहो दिखता था। तो भगत जी महाराज से उन्होंने ये प्रश्न किया कि आपको जो आनंद आता है वैसा आनंद मुझे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि कार्य तो आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, तो इसका क्या कारण है। तब भगत जी महाराज ने कहा कि सबको ब्रह्म की मूर्ति समझो। अब देखो यहाँ पर ऐसा क्यों कहा वो कोठारी गोवर्धन भाई को, क्योंकि कोठारी जो गोवर्धन भाई थे उनका वरताल में आचरण ऐसा था, उनके धर्म नियम इतने शुद्ध थे कि छोटे छोटे जो संत थे ना, वो भी आकर उनके पास निष्कपट होते थे। निष्कपट होते थे मतलब अपने अंदर उनके जो भी दोष चलते थे, जो भी विचार विकार आते थे, ये सारी कुछ बातें जाकर कोठारी गोवर्धन भाई से कहते थे। तो कोठारी गोवर्धन भाई को कैसा होता था कि मतलब कोई हमें अपने दोष दिखाए तो अंदर से सहज अरुचि उनके प्रति एक अभाव सा बैठ जाता है। भले बाहर से हम उनको बताते हैं कि नहीं नहीं आप तो बहुत दिव्य हो, ऐसे
बाहर से उसे नहीं दिखाते हैं कि आपके प्रति मुझे ऐसा है, लेकिन अंदर अंदर सूक्ष्म में वो अभाव बैठता है। तो कोठारी गोवर्धन भाई के साथ भी यही होता था। जो भी संत आते थे, निष्कपट होते थे, तो उनके प्रति एक अभाव बैठ जाता था और सब उनके पास ही आते, क्योंकि वही बड़े थे, जवाबदार व्यक्ति थे, पुराने थे, तो उनको बड़े मानकर, वडील जानकर सब उनके पास ही आते थे निष्कपट होने। तो भगत जी महाराज ने कहा कि मैं तो गुणातीत की आज्ञा से सबको दिव्य ही देखता हूँ। तो देखो यहाँ भेद क्या है कि कोठारी गोवर्धन भाई है, उनको तो जवाबदार व्यक्ति मानकर आकर उनसे सब कह जाते थे, तब उनको पता चलता था कि इसमें ये दोष है, या तो फिर कोई और आके बता देता था कि इनके अंदर ये है, इनके अंदर ये दोष है, ये इनके अंदर खामी है। लेकिन भगत जी महाराज तो गुणातीत सत्पुरुष थे ना, अंतर्यामी थे, उनको तो सब कुछ पता होता था। कोई हरिभक्त संत सामने आके खड़ा रह जाए तो उनका अनंत कोटि जन्म का साफ पाप पुण्य का लेखा उनके सामने आ जाता था। तो अंतर्यामी थे, सब कुछ जानते थे, सबकी सारी अच्छी बुरी सारी बातें उन्हें पता होती थी भगत जी महाराज को। फिर भी सबको ब्रह्म की मूर्ति देखते थे। इतना ही, जब सभा में भगत जी महाराज कहते कि सबके सामने कि सबको ब्रह्म की मूर्ति मानो, तो कितने ही लोग इनकी इस बात का विरोध करते, उनका अपमान करते, तिरस्कार करते, तो भी भगत जी महाराज उनको ब्रह्म की मूर्ति ही मानते और माना है उन्होंने। जूनागढ़ में ही भगत जी महाराज सेवा करते थे, तब साथ में सेवा करने वाले 100-100 किलो की बोरियां चूने की जो भरी होती थी, जब वो गाड़ी से खाली करनी होती थी, तो भगत जी महाराज के पीठ पर फेंक कर मार देते थे ताकि वो गिर जाए, उन्हें चोट लगे या और मर जाए। ऐसे भाव से द्वेष करते थे। तो भी भगत जी महाराज क्या मानते थे कि गुणातीत स्वामी उनके अंदर प्रवेश करके मेरी परीक्षा कर रहे हैं, लेकिन ये सारे भक्त निर्दोष है। तो सबको गुणातीत रूप ही देखते थे, चाहे कोई कितना भी विरोध करने वाला हो तो भी वह गुणातीत ही है, ऐसा मानते थे। महंत स्वामी महाराज को एक बार प्रश्न पूछा कि आपको भगत जी महाराज का सबसे कौन सा प्रिय प्रसंग लगता है, तब महंत स्वामी महाराज ने यही प्रसंग कोठारी गोवर्धन भाई वाला जो पूछा ना प्रश्न कि मुझे क्यों आनंद नहीं आता है, और भगत जी महाराज ने कहा कि सबको ब्रह्म की मूर्ति देखोगे तब आनंद आएगा। तो महंत स्वामी महाराज कहते हैं ये प्रसंग मुझे बहुत प्रिय है भगत जी महाराज का। एक बार महंत स्वामी महाराज सूरत में थे, वहां भी किसी ने प्रश्न पूछा स्वामी से कि आप जिसे आशीर्वाद देते हो ना, वो धाम में मतलब कोई किसी के घर में कोई बीमार हो या कोई बहुत उम्र वाला हो और उसका देह छूटता नहीं है, तो वो हरिभक्त आकर महंत स्वामी महाराज से प्रार्थना करते ना कि स्वामी बस अब ले जाओ आप उनको धाम में। तो महंत स्वामी महाराज आशीर्वाद से तुरंत वो धाम में चले जाते थे। और शुरुआत में तो ये बहुत चला, जब गादी पर आए ना महंत स्वामी महाराज, जिसको भी आशीर्वाद देते ना धाम में जाओ तो तुरंत फलित होता था वो आशीर्वाद। तो एक बार एक संत ने कहा कि स्वामी आप धाम में जाने के आशीर्वाद देते हैं ना, तुरंत फलित होते हैं, तो ये ब्रह्मरूप होने के आशीर्वाद क्यों आप फलित नहीं हो रहे, तुरंत हमको आशीर्वाद दो और ब्रह्मरूप कर दो ना। तब महंत स्वामी महाराज ने कहा कि ये तो बहुत कठिन है, स्वभाव है ना, स्वभाव ये आड़े आते हैं ब्रह्मरूप बनने में, कि स्वभाव की वजह से ही कठिन हो जाता है। तो संतों ने कहा कि मोटा पुरुष मतलब कि गुणातीत सत्पुरुष के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए तो कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि गुणातीत स्वामी ने गुणातीत सत्पुरुष तो केवल दृष्टि करे ना तो भी उसके काम क्रोधाधिक स्वभाव उसे पीड़ा नहीं देते और सब चले जाते हैं, उसकी वासना टल जाती है। तो गुणातीत सत्पुरुष के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है ब्रह्मरूप करना। तब महंत स्वामी महाराज ने कहा कि भगत जी महाराज की तरह पुरुषार्थ की अपेक्षा रहती है। तो संतों ने फिर आगे पूछा कि स्वामी आपने भगत जी महाराज जैसा पुरुषार्थ करने की बात कही, तो भगत जी महाराज तो 23 घंटे सेवा करते थे, 1 घंटा ही सोते थे, 2 दिन के बाद तीसरे दिन एक ही टाइम भोजन लेते थे,
और उस 1 घंटे में भी पैर तो लंबे करने करके सोना ही नहीं होता था। तो क्या हमें भी ऐसा ही करना है? क्योंकि कलयुग में तो ये हमारे लिए तो ये हमें असंभव जैसा लगता है। तो क्या हम तो कभी ब्रह्मरूप हो ही नहीं सकते हैं ना, हम कभी होंगे ही नहीं ब्रह्मरूप। तब महंत स्वामी महाराज ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, भगत जी महाराज ने जो सेवा करी वह गुणातीतानंद स्वामी की आज्ञा से करी, वैसे ही आपको भी सत्पुरुष जो आज्ञा करते हैं उस आज्ञा में सब कुछ करना है। फिर महंत स्वामी महाराज ने जो कहा वो ये कि भगत जी महाराज जो सबको ब्रह्म की मूर्ति समझते थे ना, ये पुरुषार्थ की अपेक्षा रहती है। ये पुरुषार्थ भगत जी महाराज की तरह सबको करना है, और यदि ये हम भी करें तो तत्काल स्वभाव टले और हम ब्रह्मरूप हो जाए। लेकिन यही तो मुश्किल होती है ना, किसी को दिव्य देखना, उसको अभाव अवगुण के रहित देखना बहुत मुश्किल है ये टास्क हमारे लिए। योगी जी महाराज ने भी ये बातें बार बार कही है योगी गीता में, और मेहड़ाव में उन्होंने एक बहुत अद्भुत प्रार्थना करी है जो हम रोज योगी गीता पढ़ते हैं सुबह पूजा में। सत्संग दीक्षा, शिक्षा पत्री और एक योगी गीता, ये 3 छोटी सी पुस्तिका है, तो ये सुबह में पढ़ते हैं। और इसमें योगी जी महाराज ने अपने हृदय से जो प्रार्थना करी है, उनके हृदय से जो शब्द निकले हैं, बहुत ही अद्भुत शब्द है। 500 बार योगी गीता पढ़ी हो, लेकिन फिर भी अगर वैसे ही शब्द प्रार्थना में करने हो ना, तो भी हम ना कर पाए, हमारे हृदय से वो निकले ही ना। ऐसी प्रार्थना योगी जी महाराज के जीव में थी, ये भावना, इसीलिए ये हृदय से ये प्रार्थना निकली कि कितने अद्भुत शब्द है कि हे शास्त्री जी महाराज, आपके संबंध वाला चाहे जैसा भी हो, उसे मैं अपने मेरे माथे का मुगट मानूं। तुलसी जाके मुखन से किसी के भी साथ आंटी ना पड़े, मतलब जिसके तुलसीदास ने कहा है ना कि जिसके मुख से एक बार भी राम का नाम निकले तो उसके पैर के जो जूते हैं, मेरे चमड़ी से जूते बनाकर पहनाऊं, ऐसे। तो इतनी महिमा समझू जो आपके संबंध में है, और किसी के भी साथ आंटी ना पड़े, संबंध वाले को पहचान सकूं, ऐसी बुद्धि देना। आपके जैसी बुद्धि हमें देना कि सब दिव्य है, निर्दोष है, मेरे माथे के मुगट है, ऐसी बुद्धि, ऐसी निर्दोष बुद्धि देना। आपके अंदर जैसे गुण है वैसे गुण हमें देना, निर्दोष बुद्धि का फगवा हमें देना। ये आपके स्थान में हम प्रार्थना करते हैं। मेहड़ाव शास्त्री जी महाराज का जन्म स्थान है, और उसी जन्म स्थान में उनके घर में योगी जी महाराज ने शास्त्री जी महाराज से ये प्रार्थना करी। तो कहते हैं कि ये सब हमें देना। फिर कहा 24 घंटे हमें कभी आलस ना आए, आपके भक्तों की महिमा समझ पाए, रात दिन आपको प्रार्थना करे, आपको कभी ना भूले, अखंड आपकी स्मृति में रहे। फिर कहा आपके प्रति हमारी जो भावना है वैसी ही भावना आपके भक्तों के प्रति भी रहे, मनुष्य भाव ना आए। आप साक्षात कैवल्य मूर्ति हो, लेकिन आपके भक्त भी कैवल्य मूर्ति है, ऐसा मान पाए, ऐसे आशीर्वाद देना। आपके भक्तों में अखंड दिव्य भाव रखवाना। हे शास्त्री जी महाराज, आप छोड़ो ऐसे नहीं हो, हम जुड़े रहेंगे तो आप भी जुड़े रहेंगे हमसे, लेकिन अगर भक्त का अवगुण लिया तो शिष्य हम होंगे तो भी आप छोड़ दोगे। देखो कैसा शब्द, एक एक जो शब्द बोले ना रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसी प्रार्थना है ये। योगी जी महाराज सब भक्तों को शास्त्री जी महाराज ही देखते थे और उसी रूप से देखते थे, इसीलिए ऐसे शब्द, ऐसी भावना भक्तों के प्रति ये हमको प्रार्थना के द्वारा समझा रहे हैं। एक बार योगी जी महाराज, और ये मानते थे सारे भक्तों को शास्त्री जी महाराज के रूप में वो देखते थे। एक बार योगी जी महाराज गोंडल से राजकोट उनको जाना था। अब तैयार होकर निकले तो बीच में सारे युवक बर्तन धो रहे थे, जो भक्तों ने भोजनशाला में, जो हरि भक्तों ने भोजन लिया हो उनकी प्लेट धो रहे थे। तो योगी जी महाराज पास आए, प्लेट में हाथ
प्लेट ऐसे हाथ में लिया, चेक किया तो थोड़ी चिकनी ऑयली लगी उनको। तो तुरंत योगी जी महाराज ने कहा कि ऐसे नहीं करना है, अच्छे से धोनी है, इसमें तो ठाकुर जी जमते हैं। तो युवकों ने कहा हंसते हंसते कि नहीं 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 बापा, ये तो हरिभक्तों की थालियां हैं, ठाकुर जी के बर्तन तो अलग है। तो योगी जी महाराज ने कहा कि नहीं, इन हरिभक्तों में रहकर ठाकुर जी ही जमते हैं। तो देखो ये दृष्टि कि भक्तों के अंदर भी भगवान है, ब्रह्म की मूर्ति है सारी। एक बार राजकोट में योगी जी महाराज ने कहा कि आज मुझे सबको खाना परोसना है, क्योंकि सब में रहकर शास्त्री जी महाराज ही जमने वाले हैं। तो परोसने की सेवा तो हम भी करते हैं, लेकिन हमारे मन में क्या विचार चलते हैं कि देखा खाने को सब पहुंच जाते हैं, खाने के लिए ही आए हैं, है ना, ऐसे विचार। या तो एक दो बार 2-3 बार अगर वो वापस लेने आते हैं प्लेट में तो तुरंत अरे कितनी बार लेंगे ये, फिर हम गुस्से में कहेंगे अरे झूठा मत छोड़ना। हाँ, ऐसा हमारे मन में ये चलता है। तो कितना जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। योगी जी महाराज भी परोसने की सेवा करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन फर्क जमीन आसमान का आ गया, भाव में फर्क आ गया। तो कितना सुधारा करने की हमें जरूरत है। तो ये तो रास्ता ही जो अभाव गुण का है ये बंद करना है। फिर कहते हैं योगी जी महाराज प्रार्थना में कि हे शास्त्री महाराज, आप तो देने ही बैठे हो, देने के लिए ही यहाँ पर आए हो इस लोक में, है ना। तो हमें निर्दोष भाव, दिव्य भाव, संबंध भाव ये कायम रहे, ये देना। फिर कहा कि आप निर्दोष भाव के भूखे हो, आपके भक्तों में निर्दोष बुद्धि रखेंगे तो आप हमारे से हेत रखोगे, मतलब प्रीति रखोगे, और अगर हम छोड़ देंगे तो आप हमें पास बैठने भी नहीं दोगे, सत्संग से हमें निकाल दोगे। देखो ये शब्द रखे हैं कि सत्संग से निकाल दोगे हमें। अगर हम निर्दोष बुद्धि, दिव्य बुद्धि नहीं रखेंगे, दिव्य दृष्टि, तो आप हमें हम आपके पास बैठने भी नहीं दोगे। ऐसे शब्द योगी जी महाराज ने रखे हैं। तो देखो भगवान के समीप रहना है, अक्षरधाम में उनके बाजू में बैठना है, तो फिर ये निर्दोष बुद्धि के बिना छुटकारा ही नहीं है। और ये योगी जी महाराज के अंदर कितना था, तभी ऐसी प्रार्थना निकली है। हमें सिखाने के लिए योगी जी महाराज ने ये प्रार्थना करी है। बाकी उनके तो अंतर में कितना दिव्य भाव। गोंडल की अक्षरदेरी में हजारों भक्त आते हैं, और योगी जी महाराज तो 40 साल गोंडल में ही रहे हैं, अक्षरदेरी की सेवा करी है। और वहां पर भक्त आते थे, देरी में प्रदक्षिणा करते थे, दर्शन करते थे। तो योगी जी महाराज आधी रात को देरी में जाकर झाड़ू लगाकर सारी धूल एक जगह इकट्ठा करते थे, और फिर वो धूल अपने माथे पर घिसते थे। मनसाई महाराज कहते हैं हमने बहुत बार अपने आंखों से हम देखते थे कि एकदम ऐसे रगड़ रगड़ के घिसते थे अक्षरदेरी की धूल। किसकी धूल थी वो? जो हरिभक्त आए होते हैं ना, उनकी। फिर बड़ी उम्र होने तक योगी जी महाराज ने ये किया। फिर जब स्वयं मतलब उनको भी किसी के सहारे की जरूरत पड़ने लगी, तो फिर वो जब भी सहारा लेकर दिन में एक ही बार अक्षरदेरी में जाते थे। लेकिन फिर भी युवकों को, संतों को उन्होंने कह के रखा होता था कि भाई रात को जब झाड़ू मारो तो ये धूल फेंक नहीं देना, ये मेरे पास लेकर आना। और फिर युवक लेकर जाते थे उनके पास। तो रात को योगी जी महाराज ये धूल को अपने माथे से रगड़ते, आंखों से लगाते, और एकदम भाव से उनकी आंखों में इतनी महिमा भर जाती हरिभक्तों की धूल देखकर। तो इतनी महिमा। फिर एक बार सभा मंडप में, योगी जी महाराज सभा मंडप में पारायण चल रही थी, तो वहां पर भी रात को जाकर पूरे सभा हॉल में से झाड़ू लगाया, और फिर स्वयं तो धूल अपने माथे से रगड़ने लगे। तो भक्तों ने पूछा कि ये यहाँ पर क्यों आप धूल माथे पर लगा रहे हैं, ये कहाँ अक्षरदेरी है? तो योगी जी महाराज ने कहा कि अरे अक्षरदेरी नहीं है, लेकिन इस सभा मंडप में बैठकर हजारों हरिभक्तों ने पारायण सुनी है, कथा सुनी है, तो इसके लिए उनकी
धूल मैं अपने सर पर लगा रहा हूँ। तो कितनी महिमा दृष्टि। 1970 में आनंद को मैं प्रमुख स्वामी महाराज, जैसी योगी जी महाराज की महिमा दृष्टि वैसी प्रमुख स्वामी महाराज की देखे। तो आनंद में एक बार जीवा भाई की गाड़ी थी, नहीं योगी जी महाराज का ही प्रसंग है कि जीवा भाई की गाड़ी योगी जी महाराज ने यात्रा विचरण के लिए यूज करी थी और गुजरात का पूरा विचरण उनकी गाड़ी में बैठकर योगी जी महाराज ने किया और फिर गोंडल में पधारे और फिर गोंडल में ही योगी जी महाराज रुकने वाले थे। तो ये जो जीवा भाई थे ये विदाई लेने आए योगी जी महाराज के पास। योगी जी महाराज के जो रूम में ही बैठे थे तो योगी जी महाराज जीवा भाई से के पैर छुए। देखो हरिभक्त जो उनकी सेवा में है उनके पैर उन्होंने योगी जी महाराज ने छुए और कहा कि आपके तो चरण धोकर पीऊं ना तो भी कम है। अब कैसी दृष्टि देखिए, ये दिव्य दृष्टि। फिर योगी जी महाराज स्पेशल ट्रेन लेकर हरिभक्तों के साथ साउथ की यात्रा में निकले थे और पौंडीचेरी में ट्रेन रुकी थी। अब सारे भक्त अरविंद आश्रम देखने के लिए चले गए। योगी जी महाराज और महंत स्वामी महाराज नहीं गए थे, वह प्लेटफॉर्म पर ही रुके थे ट्रेन में। तो योगी जी महाराज ने जो ये स्पेशल ट्रेन थी ना, इस ट्रेन की प्रदक्षिणा शुरू करी। अब कितनी लंबी ट्रेन, और योगी जी महाराज की तो उम्र भी थी तब, तो भी योगी जी महाराज ने पूरी ट्रेन की प्रदक्षिणा 2 प्रदक्षिणा करी। अब हमें तो ठाकुर जी की प्रदक्षिणा करने का भी मंदिर जाते हैं तो विचार नहीं आता, और यहाँ तो ट्रेन की प्रदक्षिणा योगी जी महाराज करने लगे। फिर प्रदक्षिणा हो गई, फिर दंडवत करने लगे प्लेटफॉर्म पर ही, पूरे लेट कर दंडवत कर रहे हैं ट्रेन के सामने देखकर। घनश्याम बापा कई बार कहते हैं कि लोखंड का सलिया हो ना तो वो खड़ा का खड़ा ही रहता है, वो ठाकुर जी के आगे भी वो उसको झुकने का विचार नहीं आता है, क्योंकि वो लोखंड उसकी प्रकृति है ऐसे स्ट्रेट रहने की, है ना। बैंड करने के लिए तो उसको बहुत तपाना पड़ता है। वैसे ही कितने हरिभक्त ऐसे होते हैं कि ठाकुर जी के सामने आते हैं ना तो झुकने का विचार भी नहीं आता है, लोखंड के सलिए के जैसे। तो यहाँ तो ट्रेन को, ठाकुर जी को दंडवत की बात नहीं है, यहाँ ट्रेन को दंडवत कर रहे हैं योगी जी महाराज। तो महंत स्वामी महाराज ने पूछा कि बापा ये किसको दंडवत कर रहे हो, इसमें भक्त तो हरिभक्त तो कोई है नहीं, सब अरविंद आश्रम देखने के लिए गए हैं। तो योगी जी महाराज ने कहा हरिभक्त नहीं है लेकिन उनका सामान तो है ना गुरु, उनके सामान को दंडवत करने का मन हुआ। तो देखो योगी जी महाराज की ये महिमा की पराकाष्ठा है, कितने उत्कृष्ट महिमा भाव योगी जी महाराज के जीवन में देखने को मिलता है कि सामान, ये हरिभक्तों के सामान की इतनी महिमा, तो हरिभक्तों की कितनी महिमा होंगी उनके हृदय में, हरिभक्तों को वो कितनी दिव्य दृष्टि से देखते होंगे, ये ख्याल आता है। ऐसे तो बहुत सारे प्रसंग है प्रमुख स्वामी महाराज के भी जीवन में देखने को मिलता है। प्रमुख स्वामी महाराज का बर्थडे था, अब उसमें संतों ने ऐसा आयोजन किया था कि प्रमुख स्वामी महाराज का बर्थडे है ना, तो सारे भक्त उनको मंत्र पुष्पांजलि मतलब पुष्प की अंजलि देंगे और फिर सब भक्त प्रमुख स्वामी महाराज की आरती करेंगे। तो स्वामी बाबा की पूजा खत्म हुई और सब हरिभक्तों को तो पुष्प और आरती सब कुछ पहले से ही दे रखा था। तो जैसे ही पूजा खत्म हुई ना तो मंत्र पुष्पांजलि की अनाउंसमेंट हुई। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा मुझे तो दिए ही नहीं पुष्प। तो अब उनको तो नहीं कह सकते कि स्वामी आपका बर्थडे है ना इसलिए आपको अर्पण करना है, ऐसा तो बोल नहीं सकते थे संत। तो फिर कुछ कहे बिना उनको भी पुष्प दिए। अब पूजा जैसे ही खत्म होती है ना तो सेवक संत होते हैं ना, वो ठाकुर जी को लेकर ऊपर अल्पाहार के लिए ले जाते हैं, उनको नाश्ता वगैरह कराने के लिए। तो ठाकुर जी तो चले गए थे, तो फिर कहा जो पुष्प दिए प्रमुख स्वामी महाराज को, तो उन्होंने वो अंजलि सारे भक्तों को अर्पण करी। फिर समूह आरती हुई, तो आरती में भी ठाकुर जी तो थे नहीं, तो प्रमुख स्वामी महाराज ने सारे हरिभक्तों की आरती उतारी। फिर जब उनको आशीर्वाद उनका शुरू हुए तो आशीर्वाद में भी स्वामी ने यही बोला कि मुझे पुष्पांजलि आरती करने के लिए मना किया था संतों ने, लेकिन आप सब इतने दूर दूर देश से आए हैं, कितने दूर दूर गांव में से सब आए हो, आप सबके अंदर भी श्री जी महाराज और गुणातीतानंद स्वामी, भगत जी महाराज, शास्त्री महाराज, योगी जी महाराज विराजमान है,
तो आप सबकी आरती मुझे उतारनी चाहिए, आपकी भी पुष्पांजलि मुझे अर्पण करनी चाहिए, ये मेरी भक्ति है। तो देखो सबके अंदर श्री जी महाराज और गुणातीत सत्पुरुष को ही देखते हैं, ये इनके अंदर दिव्य दृष्टि है, अलौकिक दृष्टि है। गोंडल में एक बार प्रमुख स्वामी महाराज अपने रूम में से सभा मंडप की ओर जा रहे थे, तो देवचड़ी गांव के एक नानजी भाई नाम के हरिभक्त वहां पर बैठे थे कुर्सी पर। अब उनकी आंखें चली गई थी, बहुत कम दिखाई देता था, ज्यादा नहीं देख पाते थे। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने उनको देखा, तुरंत उनके पास गए। तो नारायण चरण स्वामी जो उनके सेवक संत, हम वीडियो में देखते हैं ना स्वामी की चेयर जो चलाते हैं संत, वो नारायण चरण स्वामी ने तुरंत कहा नानजी भाई से कि नानजी आता है, देखो प्रमुख स्वामी महाराज आपको दर्शन देने आए हैं। तो तुरंत प्रमुख स्वामी महाराज ने टोका उनको और कहा कि दर्शन देने नहीं, दर्शन करने आए हैं। तो ये योगी जी महाराज के संबंध वाले भक्त हैं। तो संबंध वाले हरि भक्त के तो दर्शन करने होते हैं, ऐसी महिमा प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में थी। और हमने तो देखा भी है कि प्रमुख स्वामी महाराज जब अंतिम दिवस चल रहे थे सारंगपुर में, और जिस दिन धाम में गए ना, उसके अगले दिन स्वामी ने अंतर्यामी पणे से जान लिया कि मुंबई के हरिभक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं और सुबह उतरेंगे। तो सामने से स्वामी ने कहा कि हमको दर्शन करने जाना है, हमें बाहर ले जाओ। तो कैसी भावना है, अंत समय में भी उनके अंदर ये चलता है कि मुझे हरिभक्तों के दर्शन करने हैं। और जब दूसरी जगह देखते हैं तो गुरुओं को ये होता है कि हम दर्शन देने जा रहे हैं, ऐसा अहम होता है। लेकिन ये कितने अहम शून्य है कि इनके मन में यह है कि हमें दर्शन करने जाना है भक्तों के। महान स्वामी महाराज के जीवन में भी हमें ये दृढ़पणे दिखता है, और ये तो मिशन लेके ही जैसे निकले हैं कि हम सबको भी दिव्य दृष्टि करा के ही छोड़ेंगे, क्योंकि ये उनके जीवन में है। एक बार संतों ने पूछा महान स्वामी महाराज से कि स्वामी आपको बच्चों से बहुत लगाव है, इतना लगाव मतलब सबके प्रति है लेकिन बच्चों से बहुत ज्यादा है। तब महान स्वामी महाराज ने कहा कि इन बच्चों में मुझे घनश्याम महाराज के दर्शन होते हैं। वैसे तो सब में ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों में ही होते हैं, लेकिन ये एक उनकी दृष्टि से हमें सीखने को मिलता है। सारंगपुर में 2017 में दिव्य सन्निधि पर्व था। सभा में मधुरवदन स्वामी ने कीर्तन गाया, दिव्य सभापति राय बैठे, दिव्य सभापति राय। तो बहुत स्वामी महाराज एकदम आंख बंद करके कीर्तन में लीन हो गए। फिर जब कीर्तन खत्म हुआ, बाद में मधुरवदन स्वामी ने पूछा स्वामी से जाकर, स्वामी आप तो एकदम कीर्तन में गहराई में उतर गए थे, तो क्या सोच रहे थे? तो महान स्वामी महाराज ने कहा कि श्री जी महाराज की स्मृति करी और फिर विचार आया कि ये दिव्य सन्निधि पर्व है, तो यहाँ जो भी कार्य कर आए हैं, जो भी संत उपस्थित है, सब दिव्य है, कोई मनुष्य नहीं है, सब दिव्य है, मुक्त है, अक्षरधाम की ये सभा है। देखो उनको ये सभा भी अक्षरधाम की दिखती है। महान स्वामी महाराज दारे सलाम में थे, तब प्रमुख स्वामी महाराज की धाम गमन की तिथि थी। देखो कितने उनके अंतर में कितने फ्रीक्वेंसी यही बात आती है, अंदर से सोचना नहीं पड़ता है कोई सवाल का जवाब देने में। महान स्वामी महाराज से संतों ने पूछा कि आज के लिए कोई संदेश है, क्योंकि आज प्रमुख स्वामी महाराज आज के दिन धाम गमन हुए थे। तो कहा कि हाँ संदेश है कि सब में दिव्य भाव। फिर 2 दिन के बाद मुंडन का दिन था। संतों महीने में एक बार मुंडन करते हैं। तो उस दिन भी संतों ने पूछा कि स्वामी ये तो सर का मुंडन किया, लेकिन अंदर से मुंडन करना है, अंतर से, तो क्या करना चाहिए? तो तुरंत महान स्वामी महाराज ने कहा दिव्य भाव, निर्दोष बुद्धि। तो उनके लिए ये एकदम कॉमनली ये बात निकलती है। कभी महान स्वामी महाराज वॉकिंग करते हो, तो वॉकिंग करते करते भी जो भी दर्शन के लिए वहां पर बैठे हो, चलते चलते सबकी और अंगुली निर्दोष करते करते बोलते जाते हैं कि ये दिव्य है, मुक्त है, निर्दोष है, एक एक की तरफ उंगली करके बोलते जाते हैं। तो एक बार संतों ने स्वामी की तरफ उंगली करके कहा कि स्वामी आप दिव्य हो, आप दिव्य हो। तो महान स्वामी महाराज ने कहा, तुरंत कहने लगे कि उंगली आजू बाजू में घुमाओ और बोलो कि ये सब दिव्य है। मतलब जो आसपास में बैठे हैं, स्वामी तो दिव्य लगता है, लेकिन जो बाजू में बैठा होता है ना, वो दिव्य नहीं लगता है।
तो तुरंत स्वामी ने इशारा किया कि आजू बाजू में उंगली करके बोलो कि ये सब दिव्य है। ऐसा प्रैक्टिकल सबसे करवाया और फिर चारों तरफ उंगली घुमा कर बोलने को कहा कि सब दिव्य है, सब दिव्य है। ऐसे बहुत अच्छी स्मृति सबको दी और सीख भी दी। फिर अटलादरा में एक बार गल्फ कार में बैठे थे महंत स्वामी महाराज, तो किसी ने कहा कि स्वामी अक्षरधाम के रथ में हमें बैठना हो, आप तो गल्फ कार में बैठे हो, ये तो अक्षरधाम का ही रथ है, लेकिन हमें भी अक्षरधाम के रथ में बैठना हो तो हम क्या करें? तो महंत स्वामी ने तुरंत कहा कि निर्दोष बुद्धि, सब में निर्दोष बुद्धि। एक बार महंत स्वामी महाराज से पूछा कि माया के सामने मोर्चा तो लगा तो दिया है, लेकिन लड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि माया तो चारों तरफ फैली है और चारों तरफ से वार करती है। तो चारों तरफ चारे मोर्चों पर एक साथ लड़ना थोड़ा कठिन हो जाता है, चारे मोर्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गुणातीत स्वामी ने ही कहा है ना कि भक्ति में स्वभाव बढ़ता है, ध्यान में देहाभिमान बढ़ता है। तो कुछ भी साधन करे माया तो आती ही है, तो कठिन है ये माया के सामने लड़ना। तो कौन सा ऐसा उपाय है जिसे एक उपाय से सारे मोर्चे पर हम लड़ सके? तब भी महंत स्वामी महाराज ने कहा कि सब में दिव्य भाव रखोगे तो माया से कहीं से भी कैसे भी वार करे ना माया, तो भी आप टिक जाओगे, उसके सामने लड़ पाओगे। फिर किसी ने कहा कि स्वामी हमें एक नियम दीजिए, तो महंत स्वामी महाराज ने नियम भी यही दिया कि सबको निर्दोष समझना है। अब ये नियम देखे तो दूसरे सारे जो नियम है वो तो दिखते हैं, जैसे प्रदक्षिणा करते हैं, माला दंडवत, धारणा पारणा, एक टाइम खाना, उपवास, तो ये कोई अगर करता है तो ये दिखता है कि इसके ये नियम कर रहे हैं, लेकिन ये तो अंदर से रखना है जो बाहर दिखेगा नहीं। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे नियम नहीं रखने हैं, माला प्रदक्षिणा दंडवत ये सब तो करना ही है, लेकिन साथ में ये भी चुकना नहीं है कि सब दिव्य है, निर्दोष है, क्योंकि ये संबंध जिसको ऐसे वैसों को नहीं होता है ना, जिसको तिसको नहीं होता है, उसके अनंत जन्म के पूर्व के कितने ही पुण्य होंगे तब ये भगवान और सत्पुरुष का योग होता है, और ये भी उनकी कृपा है तब ये योग हुआ है। तो संबंध से सबको दिव्य समझना है और इसे बार बार दृढ़ करना है। तो उसकी और आगे बातें हम अगले सत्संग में करेंगे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।